आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं विशाल विद्रोही। आज फिर आप सभी को ले चलने वाला हूं एक लंबे सफर की ओर। पहुंच गया हूं कानपुर नगर के घाटमपुर रेलवे स्टेशन में। यहां से मैं ट्रेन पकड़ूंगा एक ऐसी जगह के लिए जहां पर पहुंचने से अंतर्मन को सुकून के साथ साथ फुल मस्ती भी मिलती है। कुछ लोग समझ गए होंगे कि आखिर हम कहां जाने वाले हैं, लेकिन बने रहिए कुछ दिलचस्प नज़ारों के लिए। घाटमपुर रेलवे स्टेशन हालांकि अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूंगा और पहुंचूंगा उस जगह पर जहां पर भगवान राम ने अधिकतर अपना वनवास काटा था। जितना समय मिला था सबसे ज़्यादा वहीं पे वनवास काटा था। मेरी ट्रेन आ चुकी थी और मैं ट्रेन में सवार हो चुका था। ट्रेन चल पड़ी थी उस जगह के लिए जिसका नाम है चित्रकूट धाम। ट्रेन के अंदर हम सभी बैठ गए थे। हमारी जो टीम थी सभी लोग बैठ चुके थे। बीच रास्ते में हमें एक ऐसा स्टेशन मिला जहां पर भारी भीड़ मुझे देखने को मिली। मैंने उसको भी कैमरे में कैद कर लिया और आगे बढ़ चला। राघौल स्टेशन इसका नाम था, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और जिला इसका बांदा लगता है। राघौल स्टेशन को पार करने के बाद में हमें प्रकृति के नज़ारे के पास से गुजरना बेहद रोमांचकारी लगा। बहुत मज़ा आया। बहुत ऐसी झाड़ियाँ दिखी जो वाकई में आयुर्वेद में भी काम आती थी, लेकिन मैं तो ट्रेन में था, इस वजह से उन झाड़ियों के पास में, उन पत्तियों के पास नहीं पहुँच पाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। ट्रेन अपने गंतव्य पर चली जा रही थी और मैंने थोड़ा सा कैमरा बाहर निकाल के बाहर का नज़ारा कैद करने से खुद को बिल्कुल भी नहीं रोका। बहुत ही प्यारा और सुहावना मौसम उस दिन हो गया था। हालांकि जब घर से निकला था तो इतना प्यारा मौसम नहीं था, पर मौसम अब बहुत ही बेहतरीन हो चुका था। गाड़ी हमारी चलती चली जा रही थी और हम उत्सुक थे उस जगह पर पहुंचने के लिए जहां के लिए हम निकले थे, चित्रकूट धाम के लिए। वहां की पावन झांकियां, वहां के पावन मंदिर और वहां का हर्षोल्लास वाला माहौल। रास्ते में मुझे एक पत्थरों वाली नदी दिखाई पड़ी जिसका नाम था केन नदी। इसमें बहुत ही बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। इसी नदी में एक पत्थर पाया जाता है, सजर नाम का पत्थर, जो कि विश्वविख्यात है। उसमें अपने मन से प्रकृति ने नक्काशी करी हुई है। बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन वहां पे उस पत्थर पे पाई जाती है, जो कि प्रकृति खुद बनाती है। बांदा स्टेशन पहुंचकर मुझे थोड़ा सा भूख का एहसास हुआ, लेकिन भूख के साथ साथ थोड़ा सा मन में चंचलता भी आ गई थी। मैंने ट्रेन के ही समोसे ले लिए, पर खाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उन समोसों को देखकर मैंने अपने दोस्तों को बढ़ाया, उन्होंने तो उनका यूज़ कर लिया, उनको खाया, वो भी थोड़ा थोड़ा खाया। ट्रेन फिर से चल पड़ी थी। रास्ते में मुझे रेलवे के कॉन्ट्रैक्शंस का काम भी दिख रहा था। रेलवे बहुत ही बेहतरीन डेवलप वहाँ पे कर रहा था बुंदेलखंड क्षेत्र में, और लगातार काम जारी था। चूंकि ये इलाका पहले थोड़ा सा पिछड़ा रहा है, हालांकि अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विकासशील और विकसित रूप हो गया है। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी हमारे गंतव्य स्थल और हम आ गए थे चित्रकूट धाम करवी स्टेशन पर। करवी स्टेशन पर उतर के हम पैदल चले, बाहर निकले। बारिश की कुछ बूंदें यहाँ पर दिखाई साफ पड़ रही थी। इसका मतलब था कि आज बारिश हुई है, और हम लोग स्टेशन से बाहर निकले तो बारिश बंद हो चुकी थी। स्टेशन जिस तरह से डेवलप किया गया है, बनाया गया, वो बहुत ही बेहतरीन था। देखने में ऐसा लगता था कि किसी पुराने इतिहास का कोई महल हो, ऐतिहासिक महल लग रहा था। स्टेशन से बाहर निकलकर हम सीधे पहुंचे वहां पर जहां से हमें गाड़ी मिलनी थी आरोग्य धाम के लिए। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं और आरोग्य धाम। वहां का सुंदर नज़ारा बहुत ही मन को मोह लेता है। बहुत सारी भीड़ के बीच में एक ई रिक्शे को हमने रुकाया और उसमें सारे लोग बैठ के निकल पड़े आरोग्य धाम के लिए। रास्ते में हरे हरे पेड़ों की खूबसूरत वादियां
और उनका कोलाहल, जो गाड़ियां निकल रही थी, वो उनका जो मिक्सर था, बड़ा मजा आ रहा था सुन करके और देख करके। उसका साफ कारण ये था क्योंकि हमारे मन में उत्सुकता थी वो देखने की जिसके लिए हम वहां पर पहुंचे थे, अर्थात बाबा कामतानाथ जी के दर्शन करने। और हम बिल्कुल पास में पहुंच चुके थे, पहुंचने वाले थे, तो मन में और भी ज्यादा उत्सुकता भरी हुई थी। रास्ते से जब हम जा रहे थे तो करवी क्रॉस करने के बाद में हमें जगत गुरु का दिव्यांग विश्वविद्यालय जो बना हुआ है रामभद्राचार्य जी महाराज का, वो विश्वविद्यालय भी हमें रास्ते में दिखा। और हालांकि वहां पर जाने का मौका नहीं मिला, फिर भी कोई बात नहीं, भविष्य में कभी हम ज़रूर जाएंगे और वहाँ के विषय में थोड़ा सा ज़रूर डिस्कस करेंगे और उसके विषय में जानेंगे भी ज़रूर। फिलहाल आज तो हम आरोग्य धाम और बाबा कामतानाथ दो जगह की यात्रा करने वाले थे। हम चल पड़े थे अपने गंतव्य की ओर और लगातार चल रहे थे। जो सफर था वो और भी ज्यादा रोमांचक हो गया था क्योंकि धूप नहीं थी, मौसम बहुत ही बेहतरीन हो चुका था। लगातार हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। वनवास का ज्यादातर समय भगवान राम ने यहीं चित्रकूट में काटा था। उनके विषय में कहा जाता है, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। हाँ, अंतर मन को सुकून चाहिए तो जरूर आप चित्रकूट जाइए। बहुत बड़ा नारा है चित्रकूट का, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम पहुंचने वाले थे आरोग्य धाम, जहां पर हम लोगों को नहाना था। वहां का वाटरफॉल जो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया, बहुत बेहतरीन था। हम उसके पास पहुंचने वाले थे और चूंकि दोपहर बाद हम लोग उतरे थे ट्रेन से, तो जाहिर सी बात है कि हमें रात हो जानी थी। फिर भी हमें ये था कि बाबा के दर्शन जरूर हो जाएंगे और वही हमारे लिए सबसे खास बात थी। इस वजह से सबसे मुख्य पॉइंट जो था वो था हमें बाबा के दर्शन करने। तो फिर हम पहुंचे ई रिक्शे से उतरने के बाद में आरोग्य धाम में उतरकर मैंने क्या किया ये आप लोग वीडियो में जरूर देखिए। तो देखा आपने, बहुत तेज लगी थी हमें भूख, तो मैंने सोचा कुछ हल्का वाला नाश्ता कर लिया जाए। तो बाहर का नाश्ता करने की बजाय हम लोगों ने बना ली भेल पूरी ढेर सारी और सब लोगों ने जम के खाई, बच भी गई थी। उसके बाद हम चले गए अपने वाटरफॉल में नहाने। वहां पे कृत्रिम रूप से बना था, बहुत बेहतरीन नज़ारा था। हम लोगों ने बहुत नहाया, बहुत एंजॉय करा। उसके बाद चल दिए बाबा के दर्शन करने। शाम हो चुकी थी, हम लोग आरोग्य धाम से पैदल ही निकल लिए थे। वहाँ का नज़ारा देखते देखते बहुत ही प्यारा और सुंदर नज़ारा था, तो हम लोगों ने गाड़ी करना ज़रूरी नहीं समझा। फिर पहुँच गए बाबा के धाम, सीढ़ियों से चढ़े सीधे ऊपर और फिर हुए हमें देवादिदेव बाबा कामतानाथ जी के दर्शन। आप भी करिए और एक बार प्रेम से जरूर बोलिए कामतानाथ बाबा की जय। कामतानाथ महाराज को प्रसाद चढ़ाने के बाद, दर्शन करने के बाद हम लोगों ने उनकी 5 किलोमीटर वाली परिक्रमा भी की। और 5 किलोमीटर वाली परिक्रमा करने के बाद आगे क्या होता है जरूर देखिएगा। परिक्रमा में क्या होता है वो भी आप देखिएगा, लेकिन रात होने के कारण हम आपको बेहतरीन तरीके से नहीं दिखा पाए। हम लोग परिक्रमा शुरू कर चुके थे बाबा कामतानाथ की।
और बाबा कामतानाथ की परिक्रमा पूरी करने के बाद हम लोग सीधे पहुंचे रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से अपनी पकड़ी ट्रेन और वापस आ गए अपने घर। तो दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा सफर? कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि अब आप कहाँ का वीडियो देखना पसंद करेंगे। और हाँ, कमेंट करने वाले का नाम मैं जरूर